विद्यार्थियों, हमने अंधायुग गीति नाट्य के 5वां अंक विजय एक क्रमिक आत्महत्या की सप्रसंग व्याख्या जो है वो कर ली है। अब हम इसका सार करेंगे। तो यहाँ से मैंने इसको पॉइंट्स में लिखा है, देखिए। पांडव राज्य की स्थापना के पश्चात हस्तिनापुर। पांडव राज्य की स्थापना के कई दिन, हफ्ते, महीनों और वर्षों के पश्चात ब्रह्मास्त्र से झुलसी धरती फिर से हरी भरी हो गई। महाराज युधिष्ठिर का राज तिलक होने के पश्चात फिर से कौरव नगरी वे शोभा न पा सकी जो पहले हुआ करती थी। श्री कृष्ण के शापग्रस्त होने के कारण सब विश्वास ध्वस्त लग रहा था। भीम बुद्धि से मंद व अभिमानी हो चुके थे। अर्जुन समय से पहले बूढ़े हो चुके थे। नकुल अज्ञानी व सहदेव बचपन से ही अर्ध विकसित थे। तो बच्चों, हमने जैसे कि सप्रसंग व्याख्या में पढ़ा कि पांडव राज्य जो थी उसकी स्थापना जो हो चुकी थी, पांडव युद्ध में विजयी हुए, कई दिन बीते, कई हफ्ते, महीने और वर्ष बीतने के पश्चात जो अश्वत्थामा और अर्जुन ने ब्रह्मास्त्र चलाया था, जिसके कारण धरती झुलस चुकी थी, श्री कृष्ण जो हैं उनके जो कृपा से वो धरती फिर से हरी भरी हो गई। और महाराज युधिष्ठिर जो थे, उनका राज तिलक होने के पश्चात वो कौरव नगरी, जहाँ पर कौरव बधुएं छम छम करती आंगन में चला करती थी, वो आज वो जो शोभा है कौरव नगरी की फिर जैसी नहीं रही। श्री कृष्ण के शापग्रस्त होने के पश्चात जब गांधारी ने श्री कृष्ण को शाप दे दिया और प्रभु श्री कृष्ण ही शापग्रस्त हो गए, उसके पश्चात जो है सब विश्वास ध्वस्त लग रहा था कि प्रभु को ही जब श्राप दे दिया गया हो तो सब जो है वो विश्वास ध्वस्त लग रहा था कि लोगों के विश्वास जो प्रभु के प्रति थे वो डगमगा गए थे, कईयों के विश्वास टूट चुके थे। और भीम जो थे, पांडवों में भीम जो थे वो घमंडी हो चुके थे और अकल भी उनकी बुद्धि से भी मंद हो गए थे, अकल कम हो गई थी। अर्जुन समय से पहले बूढ़े हो चुके थे, वृद्ध हो चुके थे। नकुल अज्ञानी थे और सहदेव जो थे वो बचपन से ही अर्ध विकसित थे। तो युधिष्ठिर द्वारा चिंता करना, इस तरह से सब जो हैं जब पांडवों की विजय के पश्चात अपने अपने जो है मस्त हो जाते हैं। भीम मंदबुद्धि अभिमानी हो चुके, अर्जुन समय से पहले बूढ़े हो जाते हैं, नकुल अज्ञानी, सहदेव अर्ध विकसित थे। तो युधिष्ठिर जो है, कृष्ण जिसमें शापग्रस्त थे, जो मुख्य है कृष्ण जिसमें शापग्रस्त थे, उसके कारण क्या युधिष्ठिर जो हैं वो चिंता से ग्रस्त हो जाते, चिंता में डूब जाते हैं कि आने वाला समय प्रभु के बिना कैसे होगा। युधिष्ठिर के माथे पर आने वाले जो भावी अमंगल दोषपूर्ण युग के सपने थे कि शापग्रस्त कृष्ण के बिना ये युग कैसा होगा। विजय प्राप्त करने के पश्चात भी राजा युधिष्ठिर स्वयं को हारा हुआ महसूस कर रहे थे, क्योंकि जिस हस्तिनापुर व भाइयों के लिए ये महायुद्ध हुआ, वे सब कुटुंबी अब अज्ञानी, जड़, दुर्विनीति व जर्जर हो चुके थे, जिस कारण राजा युधिष्ठिर को आने वाले अमंगल युग की आहट की कल्पना ही थरा रही थी, जिसमें दुर्योधन भी मृत्यु को प्राप्त हो चुके थे। तो देखिए बच्चों, हमने ये भी पढ़ा था कि जब पांडवों की विजय होगी, युधिष्ठिर का राज तिलक हो गया, सारे कौरव नगरी का भार जो था वो युधिष्ठिर के कंधों पर आन पड़ा था। युधिष्ठिर जिनको खुश होना चाहिए था विजय के पश्चात, वो चिंता से ग्रस्त थे, वो चिंता में डूबे हुए थे। उनके माथे पर जो है आने वाले भावी अमंगल युग के सपने जो थे, वो देखिए वही आने वाला युग कैसा होगा जब प्रभु ही शापग्रस्त हो गए। शापग्रस्त कृष्ण के बिना ये युग कैसा होगा, वो बहुत ही चिंता करने लगे थे। और विजय प्राप्त करने के पश्चात भी राजा स्वयं को हारा हुआ ही महसूस कर रहे थे, क्योंकि ये युद्ध जो हस्तिनापुर के सिंहासन के लिए दो पक्षों में युद्ध हुआ, दो भाइयों में युद्ध हुआ। दो पक्ष में भाई जो थे, जैसे एक पक्ष में कौरव थे, एक पक्ष में पांडव थे। कौरव 100 और पांडव जो 5 थे, जिनमें ये युद्ध हुआ। और भी उनके बहुत सारे उसमें कुटुंबी थे, उसमें रिश्तेदार थे उनके, वे सब जो ये युद्ध हुआ, कई लोग उसमें मारे गए। उसके पश्चात जो हस्तिनापुर था वो बड़ा खाली खाली लग रहा था। और जिनके लिए युद्ध लड़ा, जिस सिंहासन के लिए, जिन भाइयों के लिए ये युद्ध हुआ, वो कुटुंबी अब अज्ञानी, जड़, दुर्विनीति हो गया।
जो विनम्र स्वभाव के नारे हैं और जर्जर हो गया, कोई टूट चुका था अंदर से, किसी के मन में भी वो विश्वास नहीं रहा था, विश्वास ध्वस्त हो चुका था प्रभु के प्रति, जिस कारण राजा युधिष्ठिर को आने वाले अमंगल युग की आहट जो सुनाई देती थी वो उसकी कल्पना से ही उनका मन जो था वो कांप उठता था, जिसमें दुर्योधन जो है वो भी मृत्यु को प्राप्त हो चुके थे। और युधिष्ठिर जो है दुर्योधन से कहते, मेरे भाई तुम बहुत भाग्यशाली हो कि तुम ये सब देखने के लिए जीवित नहीं रहे और मुझे जो है ये सब देखने के लिए जीवित रहना पड़ेगा। अश्वत्थामा द्वारा आत्महत्या करना। जब देखिए बच्चों, अश्वत्थामा धर्म और सत्य का साथ पक्ष देने के लिए पांडवों की तरफ से युद्ध लड़ते हैं, वही पांडव उनका उपहास उड़ाते हैं तो अश्वत्थामा जो है अंदर से टूट जाते हैं। उनकी माता, उनकी प्रजा उनसे घृणा करती है। देखिए, भीम व अन्य पांडवों के द्वारा लगातार जुजुत्सु के अपमान से युधिष्ठिर परेशान हो गए थे। जुजुत्सु ने सत्य का पक्ष लेते हुए पांडवों के पक्ष में युद्ध लड़ा, जिसके कारण उसे अपनी माता व प्रजा की घृणा तो मिली ही, परंतु पांडवों ने भी उसका उपहास उड़ाया, जो जुजुत्सु के लिए असहनीय था। तानों से परेशान होकर जुजुत्सु प्रहरी से बाला छीनकर आत्महत्या कर लेता है। विदुर द्वारा उसकी परिचर्या के पश्चात जुजुत्सु के प्राण निकल जाते हैं और आत्महत्या के कारण वह प्रेत लोक में भटकता रहता है। तो हमने जब पढ़ा कि देखिए जुजुत्सु जो है वो यहाँ पे देखिए अश्वत्थामा नहीं है, ये गलत है, अश्वत्थामा नहीं आएगा। जुजुत्सु, अश्वत्थामा को तो अमर रहने का वरदान था, यहाँ जुजुत्सु आएगा बच्चों। तो जुजुत्सु द्वारा आत्महत्या करना। तो भीम और अन्य पांडव जब लगातार जुजुत्सु को अपमान करते हैं, उसको ताना मारते हैं, उसके उपहास उड़ाते हैं, उसका विनोद करते हैं उसके साथ, तो जुजुत्सु ने सत्य का साथ दिया था, क्योंकि उसने ये सुना था जहाँ कृष्ण होंगे वहाँ धर्म होगा, वहाँ सत्य होगा। और जुजुत्सु ने धर्म का साथ दिया था, सत्य का साथ दिया। और कृष्ण कहाँ थे? पांडवों की तरफ। तो जुजुत्सु ने इसीलिए पांडवों के पक्ष में युद्ध लड़ा, अपने बंधुजनों के खिलाफ अपने विपक्ष में जाके युद्ध लड़ा, जिसके कारण उनकी माता उनसे नाराज हो जाती है गंधारी, और वो अपने पुत्र जुजुत्सु को ताने मारती है, प्रजा भी नफरत करती है उससे। परंतु पांडव जिनकी तरफ से युद्ध लड़ा वो भी उसका उपहास उड़ाते हैं, जिसके कारण जो है क्या होता है, जुजुत्सु के लिए ये सब असहनीय हो जाता है। और पांडवों के तानों से परेशान होकर जुजुत्सु जो है, जो दो प्रहरी पहरा दे रहे होते हैं, उनमें से एक प्रहरी का बाला छीनकर आत्महत्या कर लेते हैं। विदुर क्या करते हैं कि विदुर द्वारा उनकी परिचर्या करते हैं, विदुर उनकी सेवा करते हैं कि चलो आत्महत्या के पश्चात उनमें जो शेष प्राण बचे होते हैं कि चलो जुजुत्सु बच जाएंगे। तो गांधारी और धृतराष्ट्र जो है उनका ये इकलौता सहारा है, लेकिन अंत में कुछ दिनों पश्चात जुजुत्सु जो है उनके प्राण भी निकल जाते हैं और आत्महत्या के कारण वह प्रेत लोक में भटकता रहता है, क्योंकि आत्महत्यारे को कभी भी जो है नियति माफ़ नहीं करती है। उसके पश्चात है वन की दाव अग्नि में कुंती, गांधारी व धृतराष्ट्र संजय का भटकना। अर्जुन द्वारा अग्नि बाण चलाने के कारण पूरे जंगल में आग जो है तेजी से फैल चुकी थी, जिस अग्नि में धृतराष्ट्र, गांधारी, कुंती व संजय फंस जाते हैं। सबसे पहले गांधारी आग की लपटों में अध जली हुई आती है और स्वयं को इस जो है सबका दोषी मानते हुए कहती है कि ये मेरा ही शाप है जो मैंने प्रभु श्री कृष्ण को दिया, जिसके कारण अग्नि, आत्महत्या, अधर्म, गृह कलह पूरे नगर व जंगल में शतदा होकर बिखर रही है। यहाँ आएगा शतदा होकर। फिर कुंती भी आग की लपटों में जल जाती है और उसके बाद आएगा जलता हुआ बरगद का पेड़ धृतराष्ट्र व गांधारी पर गिर पड़ता है, तथा जिससे संजय के घुटने भी झुलस जाते हैं। उसमें से एक टहनी जो है संजय के घुटनों पर पड़ जाती है। संजय जो है उनको तत्सत व अमर रहने का वरदान के कारण उनके प्राण तो बच जाते हैं, लेकिन वो जख्मी हो जाते हैं। इस प्रकार कौरव नगरी में किसी न किसी प्रकार से रोज अमंगल होने लगता है, जिसके कारण राजा युधिष्ठिर
काफ़ी परेशान लगते हैं। तो चौथे अंक में हमने ये पढ़ा कि जब अश्वत्थामा जो है अग्निबाण चलाता है, ब्रह्मास्त्र चलाता है उत्तरा के गर्भ पर, तो और जो इससे पहले जो है पांडव जो है शिविर में सोए हैं, उनके साथ प्रतिशोध लेने के लिए जब उनको सोए हुए ही अश्वत्थामा, कृतवर्मा, कृपाचार्य जो हैं मारते हैं उन लोगों को जो पांडव शिविर में सोए थे। तो ऐसे में अर्जुन जो हैं कृष्ण के साथ जो है अश्वत्थामा को ढूंढते हुए उसके पीछे आते हैं, जिसके कारण वो जो है अग्निबाण चलाते हैं, जिसके कारण जंगल में आग लग जाती है। और कुंती, गांधारी, धृतराष्ट्र जो हैं जो तर्पण करने के लिए युद्ध भूमि की ओर जा रहे होते हैं जंगल में से होकर, वो क्या होता है कि अर्जुन द्वारा अग्निबाण चलाने के कारण पूरे जंगल में आग तेजी से फैलने लगती है और अग्नि में धृतराष्ट्र, गांधारी, कुंती जो हैं संजय फंस जाते हैं सभी के सभी। सबसे पहले गांधारी जो है आग की लपटों में जली हुई आती है, वो आधी जल जाती हैं और स्वयं को दोषी और घिसटती हुई जब वो विदुर और धृतराष्ट्र के पास आती हैं तो वो अपने आप को दोषी मानते हुए कहती हैं कि मेरा ही शाप है जो मैंने प्रभु श्री कृष्ण को दिया था, जिसके कारण अग्नि ये आग लग रही है। कोई आत्महत्या कर रहा है, कोई अधर्म कर रहा है, कोई गृह कलह कर रहा है, पूरे नगर व जंगल में शतदा होकर जो बिखर रही है, ये मेरे ही शाप के कारण हो रहा है और मैंने ही ये जो है गलती की है। फिर कुंती जो हैं वो भी आग की लपटों में जल जाती हैं। उसके बाद जलता हुआ बरगद का पेड़ जो धृतराष्ट्र और गांधारी पर गिर पड़ता है और दोनों भी वो उसमें जल कर मर जाते हैं। और फिर उसकी एक टहनी जो है संजय के घुटनों पर पड़ती है, जिसके कारण संजय के घुटने झुलस जाते हैं। लेकिन संजय को तत्सत और अमर रहने का वरदान मिला हुआ था, जिसके कारण उनके प्राण बच जाते हैं। इस प्रकार जो है कौरव नगरी में रोज आने वाले जो समय है उसमें कोई ना कोई अमंगल होता रहता है, जिसके कारण युधिष्ठिर जो है चिंतित रहते हैं और वो अपना मुकुट भी स्वयं धारण नहीं करते हैं और ना ही सिंहासन पर बैठते हैं। तो इस तरह हमने चौथा अंक के बाद पांचवें अंक का सार भी जो है हमने पढ़ लिया। विजय एक क्रमिक आत्महत्या, हमने सप्रसंग व्याख्या भी पढ़ ली, सार भी पढ़ लिया। सभी बच्चों से विनती है कि सप्रसंग व्याख्या को बार बार जो है सुने, समझे और अभ्यास करें और सार जो है इसे भी याद करें। पहले आप सप्रसंग व्याख्या करें, उसके बाद ही जो है सार याद करें और इससे जुड़े हुए प्रश्नों के उत्तर जो हैं वो कोशिश करें कि स्वयं प्रश्नों के उत्तर बनाएं, क्योंकि अंधा युग से संबंधित आपको कोई भी प्रश्न जो है और पूछा जा सकता है, जो आप पढ़ने के पश्चात ही आप उत्तर दे सकते हैं। तो धन्यवाद, आपका दिन